विद्यार्थियों, आज हम गांधीवादी चिंतन के जो मूल तत्व सत्य और अहिंसा के संबंध में उनके विचारों का अध्ययन करेंगे। गांधीवादी जो विचारधारा में सर्वोच्च महत्व सत्य और अहिंसा के सिद्धांतों को प्राप्त है ना। सत्य जो है के जो उन्होंने दो रूप स्वीकार किया है, निरपेक्ष सत्य और सापेक्ष सत्य। गांधी जी के अनुसार निरपेक्ष सत्य का अर्थ है वास्तव में जिसकी सत्ता है। उनका जो मत है कि ब्रह्मा के अतिरिक्त अन्य सभी तत्व, समस्त तत्व नश्वर हैं, इसलिए उनकी सत्ता वास्तविक नहीं है। अतः ब्रह्मा या ईश्वर को ही निरपेक्ष सत्य के रूप में समझा जा सकता है ना। गांधी जी के अनुसार निरपेक्ष सत्य सर्वव्यापक, सर्वशक्तिमान और शाश्वत होता है। इस निरपेक्ष सत्य को गांधी ने इतना महत्वपूर्ण माना है कि ईश्वर ही सत्य है की अपेक्षा उन्होंने कहा कि सत्य ही ईश्वर है। यह अधिक उपयुक्त समझा। उन्होंने कहा कि ईश्वर के असंख्य नामों में से यदि एक का चयन किया जाए तो वह सत्य ही होगा। अतः सत्य ही ईश्वर है। उनके अनुसार सत्य ही वह तत्व है जिससे अन्य सभी तत्व निर्मित हुए हैं। इस प्रकार सत्य एवं स्वयं अपनी शक्ति के कारण अस्तित्व में है। वह किसी अन्य तत्व या शक्ति के समर्थन पर निर्भर नहीं है, अपितु स्वयं समस्त अस्तित्ववान तत्वों का मूल आधार है। केवल सत्य ही शाश्वत है और अन्य सभी तत्व भंगुर हैं। सत्य की शाश्वतता तथा आध्यात्मिकता से गांधी जी ने यह निष्कर्ष निकाला कि उस सत्य की प्राप्ति मनुष्यों के द्वारा असंभव है। उन्होंने स्वीकार किया कि केवल ऐसी निर्मल आत्मा ही जो पूर्णता से के उस आध्यात्मिक स्तर तक नहीं पहुंचा जा सकता। अतः भौतिक नेत्रों से उस निरपेक्ष सत्य का साक्षात्कार किया जाना अत्यंत कठिन है। गांधी जी के मत में व्यक्ति निरपेक्ष सत्य की ओर बढ़ने के लिए सापेक्ष सत्य को माध्यम बना सकता है। उन्होंने सापेक्ष सत्य को अंतरात्मा की पुकार अथवा किसी समय विशेष में किसी विशेष परिस्थिति के विषय में निर्मल हृदय से सोचो ही बात के रूप में परिभाषित किया है। उनके अनुसार सापेक्ष सत्य निरपेक्ष सत्य का निषेध नहीं करता, वस्तुतः निरपेक्ष सत्य में विश्वास रखते हुए सापेक्ष सत्य पर दृढ़तापूर्वक चलकर ही व्यक्ति निरपेक्ष सत्य को प्राप्त कर सकता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि सापेक्ष सत्य पर चलना कोई सरल कार्य नहीं है। उसके लिए पवित्रता, दृढ़ता और साहस की आवश्यकता होती है। उनका मत है कि सापेक्ष सत्य मानव जीवन में प्रेम के आदर्श को अपनाने से सिद्ध किया जा सकता है और प्रेम का अर्थ है व्यक्ति अहंकार से पूरी तरह मुक्त हो जाए, स्वयं को शून्य समझने लगे। गांधी जी के अनुसार सापेक्ष सत्य के प्रति निष्ठावान व्यक्ति प्राणी मात्र के प्रति प्रेम को अपने जीवन में पूरी तरह ढाल लेगा और प्रत्येक जीवित तत्व को अपना ही अंश समझने लगेगा। गांधी जी के मत में सत्य बोलना सत्य के प्रति निष्ठा का जो है प्रमाण नहीं है। सत्यपरायण व्यक्ति मन, वचन और आचरण इन तीनों से सत्य के प्रति समर्पित रहेगा। मन की पवित्रता, आचरण की शुद्धता और वाणी की निर्मलता व्यक्ति के आचरण की सत्यपरायणता के तीन स्पष्ट मापदंड हैं। गांधी जी ने स्पष्ट किया कि सत्यपरायण व्यक्ति स्वार्थ, लोभ, भय और अहंकार से मुक्त होगा, क्योंकि वह सापेक्ष सत्य पर आचरण
कर ही तब सकेगा जबकि उसे प्राणी मात्र के अनिवार्य ईश्वर में विश्वास हो। इस प्रकार एक सत्यपरायण व्यक्ति न तो स्वयं को किसी से हीन समझेगा और न ही किसी अन्य को स्वयं से हीन। ईश्वर में उसकी अगाध निष्ठा उसे किसी भौतिक भय से भयभीत नहीं होने देगी। इस प्रकार सत्यपरायण व्यक्ति दूसरे के प्रति पूरे आदर भाव को रखते हुए किसी भी अन्याय के विरुद्ध पूरी तरह संघर्ष करने के लिए तत्पर होगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि सत्यपरायणता में पूर्वाग्रहों और दुराग्रहों के लिए कोई स्थान नहीं होता। सत्य के प्रति निष्ठावान व्यक्ति विनम्रता से यह सदैव स्वीकार करेगा कि किसी भी स्थिति विशेष में उसके दृष्टिकोण में अपूर्णता की संभावना हो सकती है। ऐसी स्थिति में जब भी उसका निर्मल हृदय और अंतरात्मा उसे यह स्वीकार करने के लिए प्रेरित करे कि उसका पक्ष सत्य नहीं था, तो वह गलती को स्वीकार करने के लिए सदैव साहसपूर्वक तैयार रहेगा। गांधी जी ने स्पष्ट किया कि सत्य भाषण के प्रति निष्ठा वाणी की कठोरता का समर्थन नहीं करती। यद्यपि एक सत्यपरायण व्यक्ति को सदैव सत्य ही बात कहनी चाहिए, तथापि सत्य के पीछे किसी को दुख पहुंचाने या पीड़ित करने का भाव नहीं होना चाहिए। उनके मत में कटु सत्य को विनम्रता पूर्वक और निश्चिल भाव से ही कहना चाहिए। गांधी जी के ने स्पष्ट किया कि सत्यपरायण व्यक्ति जो है वो हमेशा जो है विनम्रता से अपनी जो है गलती स्वीकार करता है और उसे जो है अपनी अंतरात्मा के सत्य पर ध्यान देता है। तो इस प्रकार उन्होंने सत्य के प्रति जो है सापेक्ष और निरपेक्ष सत्य के माध्यम से सत्य की जो सत्ता का जो है हमारे समक्ष जो है उद्घाटन किया और किस तरह से व्यक्ति सत्य पे चलकर अपनी अंतरात्मा को शुद्ध कर सकता है और अपने जो है कर्म को कर सकता है, इसके बारे में बताया था, है ना। तो अंतरात्मा की शुद्धि के लिए उन्होंने सत्य का जो साधना की आवश्यकता होती है और यह साधना जो है सत्य को मार्ग को अपनाकर ही प्राप्त की जा सकती है। आज की वीडियो में इतना ही अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।